हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एंड आरपीएससी एपी का जो सोशियोलॉजी का सिलेबस है उसका एक कंपैरिजन करने वाले हैं। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन होने वाला है हमारा इस बार दिसंबर 25 में असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के लिए राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कितना सिलेबस सेम है या डिफरेंट है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन से, क्योंकि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देने के बाद ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होते हो। तो कितना फायदा हमें यहाँ पर होने वाला है वो हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे। कितना सिलेबस सेम है, तो जो सिलेबस सेम है वो हमारे लिए इजी रहेगा प्रिपेयर करना, और जो डिफरेंट सिलेबस है उसे कैसे कवर कर सकते हैं ये भी हम लोग बिल्कुल यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना सेशन। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है जूही जैन। आप सभी के लिए मैं यहाँ पर क्लासेस लेकर आती हूँ सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की। जेआरएफ अड्डा भी हमारा यूट्यूब चैनल है, इसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर 3 PM पर रेगुलरली सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की मैं क्लासेस लेकर आती हूँ। और यहाँ पर बहुत सारा जो सिलेबस है मैं आप सभी लोगों को कवर करवाती हूँ, यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन रिलेटेड। तो जेआरएफ अड्डा चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 3 PM पर यहाँ पर मेरी क्लासेस आप सभी लोगों को मिल जाती है। प्रीमियम कोर्सेज यहाँ पर आप सभी लोगों को अवेलेबल है, जिसमें यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, गेट एग्जामिनेशन, सेट एग्जामिनेशन, सभी का जो सिलेबस है वो बहुत अच्छे से कवर करवाया जाता है। आप इन कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारे नोट्स, स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको मिल जाता है। ऑफलाइन अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, जयपुर में हमारा ऑफलाइन सेंटर है, इसे भी आप विजिट कर सकते हैं और अच्छे तरीके से इस एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बात करते हैं हम लोग कितना सिलेबस सेम है या कितना डिफरेंट है। आरपीएससी एग्जामिनेशन में अगर हम लोग बात करें, टोटल 3 पेपर्स यहाँ पर आप सभी लोगों के होने वाले हैं, जिसमें 2 पेपर आपके सब्जेक्ट पेपर होंगे और एक आपका यहाँ पे राजस्थान जीके का पेपर रहेगा। तो हम लोग आज बेसिकली जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का सिलेबस है वो देखेंगे कितना सेम है यूजीसी नेट से, जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं वो क्या है, उन्हें किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो 2 यहाँ पे पेपर होते हैं आपके सब्जेक्ट के। ठीक है, इसकी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। 3-3 यूनिट्स दोनों हमें पेपर्स में दी गई हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, आरपीएससी पेपर 1 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे जो सिलेबस हमें दिया गया है, यूनिट 1 है, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिसमें आपको दिया गया है मीनिंग, डेफिनेशन, सब्जेक्ट मैटर, स्कोप, नेचर, पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी, ये सारी चीजें, सोसाइटी, कल्चर, कम्युनिटी, नॉर्म्स एंड वैल्यूज, इंस्टीट्यूशन, सोशल ग्रुप, सोशल कंट्रोल, सोशलाइजेशन, स्टेटस एंड रोल, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल प्रोसेस, सोशल चेंज, डेविएंस, इंटरेक्शन। तो ये आपका है यूनिट 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स। और ये जो सारे टॉपिक्स हैं मैं आप सभी लोगों को कवर करवाती हूँ हमारे प्रीमियम कोर्सेज में। जैसे आप देखो, यूनिट 3 यूजीसी नेट सोशियोलॉजी सिलेबस का ये सारी चीजें पार्ट है। बट जो डिफरेंट काफी सारे बच्चों को लग सकता है, जैसे जो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर हमें दिया गया है, स्कोप, नेचर, पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड एनलाइटमेंट। तो ये मैं आपको बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी वाली क्लास में कवर करवाती हूँ हमारे कोर्सेज में, जिसमें सोशियोलॉजी क्या है, क्या अलग अलग पर्सपेक्टिव है सोशियोलॉजी के, क्या सब्जेक्ट मैटर है सोशियोलॉजी का, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में भी पढ़ते हैं, तो जैसे एनलाइटमेंट पीरियड क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो कोर्सेज में आपका ये कवर करवाया जाता है। और यूजीसी नेट में ये किस तरह आपको काम आता है, तो देखो, हमारे यूजीसी नेट सिलेबस में दिया गया है यूनिट 3 बेसिक कंसेप्ट्स एंड इंस्टीट्यूशन। तो जो भी सिलेबस आपको आरपीएससी सिलेबस में जो भी टॉपिक्स मेंशन है वो सारे आपको मिल जाते हैं यूनिट 3 यूजीसी नेट सोशियोलॉजी सिलेबस में। जैसे देखिए, कल्चर, स्टेटस एंड रोल, वैल्यूज, नॉर्म्स एंड रूल्स, ठीक है, फैमिली, मैरिज, जो भी सोशल इंस्टीट्यूशन है, देन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, कास्ट, क्लास, सोशल प्रोसेस, तो एसोसिएटिव, डिसोसिएटिव प्रोसेस, इवोल्यूशन, डिफ्यूजन। तो ये जो फर्स्ट यूनिट है आपकी आरपीएससी सिलेबस की बेसिक कंसेप्ट, ये पूरी आपकी यूजीसी नेट यूनिट 3 का सिलेबस आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है। इस यूनिट के लिए आपको कुछ भी ऐसा अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सारे जो टॉपिक हैं इसी तरह से डिटेल में आपके यूजीसी नेट सिलेबस में कवर हो जाते हैं। तो ये जो यूनिट है बिल्कुल हमारी सेम है यूजीसी नेट यूनिट 3 से। अब हम लोग बात करते हैं जो सेकंड यूनिट है, दैट इज वेस्टर्न सोशियोलॉजिकल थिंकर्स एंड थॉट, जिसमें ऑगस्ट कूम का नेम्ड आपको दिया है, हर्बर्ट स्पेंसर, एमाइल डर्कहाइम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, जॉर्ज जेमेलियन, विल्फ्रेडो पेरेटो। अब आप जानते हो एमाइल डर्कहाइम, कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर, हमारे यूजीसी नेट सिलेबस यूनिट 1 क्लासिकल थिंकर्स का पार्ट है। तो ये तो आपका
आपका कवर हो जाएगा। बट बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है जो फाउंडिंग फादर्स हैं, जैसे कि ऑगस्ट कोम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, जॉर्ज जिमेल, विल्फ्रेडो पेरेटो, ये कहाँ पर हमारे सिलेबस में मिलते हैं। तो देखो ये चीज भी आपकी यूजीसी नेट सिलेबस में आती है, फाउंडिंग फादर्स में हम लोग कवर करते हैं। तो अगेन देखो मैंने अपना जो कोर्स है यूजीसी नेट सोशियोलॉजी, जैसे मैंने बताया बेसिक्स टू सोशियोलॉजी, तो इसमें भी मैं आपको ये सारी चीजें कवर कराती हूँ, जैसे इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी, ऑगस्ट कोम के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा है, हर्बर्ट स्पेंसर, जॉर्ज जिमेल, विल्फ्रेडो पेरेटो, थॉस्टिन वेबलिन, तो सारे थिंकर्स पे मैंने अलग से सेशंस आपके लिए लिए हुए हैं, और ये हमारे कोर्स का ही पार्ट है, तो ये भी आपके यूजीसी नेट सिलेबस में ही आ जाता है। बाकी क्लासिकल थिंकर्स आप जानते हो, यूजीसी नेट सोशियोलॉजी यूनिट 1 का ये पोर्शन है। तो ये जो सेकेंड यूनिट है आरपीएससी पेपर 1 का, इसमें भी आपको कुछ भी डिफरेंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। जो चीजें आप यूजीसी नेट सिलेबस में पढ़ते हो वही सारी चीजें यहाँ पर आप सभी के लिए आ जाती हैं हमारे सेकेंड यूनिट में, जो आरपीएससी पेपर में दिया गया है। तो सारे जो वेस्टर्न थिंकर्स है, बेसिकली सारे जो क्लासिकल थिंकर्स है, फाउंडिंग फादर्स है, वही आपको प्रिपेयर करना है। तो कुछ भी इस यूनिट में भी आपको डिफिकल्टी नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये सारे थिंकर्स हमारे यूनिट 1 के सिलेबस में है। अब बात करते हैं जो पेपर 1 का यूनिट 3 है, इंडियन सोशल सिस्टम स्ट्रक्चर एंड चेंज। तो ये यहाँ पर कौन से टॉपिक दिए हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन सोसाइटी, एंशियंट इंडियन सोशल सिस्टम, इंडियन सोशल इंस्टीट्यूशन, कास्ट एंड क्लास इन इंडियन सोसाइटी, जेंडर रिलेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, डेवियंस एंड क्राइम, चैलेंजेस जो है इंडियन सोसाइटी के, जैसे कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, करप्शन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पैथोलॉजीज ऑफ डेवलपमेंट, एससीज, एसटीज, ओबीसीज के बारे में, प्लान चेंज इन डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। तो यहाँ पे इंडियन सोसाइटी रिलेटेड बेसिकली ये यूनिट है। अब ये भी बात करें यूजीसी नेट में, अगर हम लोग देखें तो एज सच इंडियन सोसाइटी या इंडियन सोशोलॉजी का कोई पोर्शन नहीं है, बट जब आप यूजीसी नेट का सिलेबस देखोगे सो डिफरेंट यूनिट में हमें यूजी जो इंडियन सोशोलॉजी है उसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले तो यूनिट 1 में ही हम लोग पढ़ते हैं इंडियन थिंकर्स, फिर इसके बाद देखो जो यूनिट 4 है हमारी, ये मोस्टली हम लोग बोल सकते हैं इंडियन सोशोलॉजी से रिलेटेड है, स्पेशली जो रूरल सोशोलॉजी वाला पार्ट है। तो वहां पे ये सारी चीजें आप पढ़ते हो, कास्ट एंड क्लास यहाँ पे हो गया, जो इंडियन सोशल इंस्टीट्यूशन है, इंडियन सोशल सिस्टम, इंडियन सोसाइटी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारी चीजें आपके यूजीसी नेट यूनिट 4 के सिलेबस में आ जाती हैं। इसके अलावा देखो जेंडर रिलेशन, विमेन एम्पावरमेंट है, विमेन इन इंडिया, तो ये हमारे यूनिट 5 जेंडर एंड डेवलपमेंट के टॉपिक में आ जाता है। फिर हम लोग बात करें पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये यूनिट 6 इकोनॉमी एंड सोसाइटी के टॉपिक में आ जाता है। फिर जो बात करते हैं वीकर सेक्शन, अगेन यूनिट 5 से ये रिलेटेड है, स्टेट पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट, 5 ईयर प्लान, पंचायती राज सिस्टम, वेलफेयर पॉलिसी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो ये आपका यूनिट 5, क्योंकि स्टेट पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट है तो उसमें ये सारी चीजें कवर होती हैं। ग्लोबलाइजेशन यूनिट 9 में भी हम लोग पढ़ते हैं, यूनिट 3 का भी ये टॉपिक है, तो ये आपका कवर है। जैसे सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो ये जो स्लाइड आप देख रहे हो ये हमारा यूजीसी नेट का सिलेबस है। तो यूनिट 4 में देखो ये सारी चीजें आ जाती हैं आपकी, कास्ट ट्राइब सेटलमेंट, एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर इंडियन सोसाइटी रिलेटेड भी जो कास्ट क्लास सिस्टम है वो सारी चीजें हम लोग कवर करते हैं। यूनिट 5 जैसा मैंने बताया, स्टेट पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट, तो यहाँ पे ग्रास रूट डेमोक्रेसी में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जेंडर एंड डेवलपमेंट टॉपिक में जो विमेन रिलेटेड जो अप्रोचेज हैं वो सारी चीजें कवर होती हैं। करप्शन का टॉपिक यहाँ पर आपका कवर हो जाता है। देन आप लोगों को जो एस सी एस टीज रिलेटेड चीजें दी गई तो वो रिजर्वेशन एंड पॉलिटिक्स वाले चैप्टर में आप कवर करते हो। तो यूनिट 5 जैसा मैंने बताया आपका इस यूनिट को यहाँ पे कवर करेगी, और ये जो डेवलपमेंट वाला टॉपिक है यहाँ से कवर हो जाता है। इसी तरह से देखो जो यूनिट 6 है तो यहाँ पर टॉपिक आ जाते हैं पॉवर्टी, मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसी में ही हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक भी कवर करते हैं। तो ये यूनिट 6 के जो हमारे कुछ टॉपिक्स हैं वो अगेन आपको आरपीएससी सिलेबस में यहाँ पर हेल्प करेंगे। एंड 5 ईयर प्लान्स वगैरह, पंचायती राज, जैसे मैंने बताया यूनिट 5 में कवर हो जाते हैं। इसके अलावा आप देखो कम्युनलिज्म जैसे ये जो टॉपिक है ये आपके यूनिट 10 के सिलेबस में आ जाते हैं। तो कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म ये हम लोग कवर करते हैं इंडियन सोसाइटी के कंटेक्स्ट में। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें ये जो यूनिट 3 है, स्पेसिफिकली कोई यूनिट तो नहीं है हमारे यूजीसी नेट सिलेबस में, बट कहीं ना कहीं ये जो सारे टॉपिक है हमारे इन यूनिट से कवर होते हैं। तो इसमें भी आप लोग अगर स्मार्टली प्रिपेयर करो, थोड़े से
अच्छे से अगर आप समझो तो आपकी ये यूनिट भी यूजीसी नेट सिलेबस से ही अच्छे से कवर हो सकती है, तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाली है और अच्छे से आप कवर कर सकते हो। तो ये तो हमारा हुआ आरपीएससी एपी का फर्स्ट पेपर, जिसमें 3 यूनिट्स हमें दी गई हैं। तीनों यूनिट्स का मैंने आपको बता दिया किस तरह से आप यूजीसी नेट सिलेबस से ही इन तीनों यूनिट्स को कवर कर सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर 2, जिसमें हमारा यूनिट 1 दिया है सोशल रिसर्च। तो यहाँ पे रिसर्च से रिलेटेड सारी चीजें हैं, सोशल सर्वे, सोशल रिसर्च, ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी, रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है, मेरिट मॉडल, पैराडाइम थियरी, रिसर्च डिजाइन, हाइपोथेसिस, सैम्पलिंग, डेटा कलेक्शन टेक्निक्स। तो यहाँ पे सारी चीजें आपको दी गई। अब ये भी, इसके लिए भी आपको कुछ भी अलग से प्रिपेयर करना की जरूरत नहीं है। यूजीसी नेट यूनिट 2 का सिलेबस यहाँ पर हमें कवर करना है। तो जैसे देखो, कंसेप्चुलाइजिंग सोशल रियलिटी है, ऑब्जेक्टिविटी, रिफ्लेक्सिविटी, साइंटिफिक मेथड, सोशल साइंस रिसर्च, डेटा इन डॉक्यूमेंट, फैक्ट, कंसेप्ट एंड थियरी, हाइपोथेसिस, रिसर्च क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, रिसर्च डिजाइंस आपको दिए गए हैं, सैम्पलिंग टेक्निक्स, डेटा कलेक्शन टेक्निक। तो पूरा जो आपका सोशल रिसर्च यूनिट है यूजीसी नेट यूनिट 2 से यहाँ पर आपका कवर होता है। तो ये सारी चीजें भी मैं आपको अपने कोर्स में कवर करवाती ही हूँ, तो वहां से हम लोग पूरा कवर कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे सेकंड यूनिट आ जाता है पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन सोसाइटी। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग थिंकर्स हमें मेंशन है जो आपको प्रिपेयर करने हैं। अब यूजीसी नेट सिलेबस में तो आप जानते हो सिर्फ 26 थिंकर्स ही यहाँ पर मेंशन है, बट आप ये जानते हो 26 थिंकर्स का तो नेम हमें दिया है, बट जब हम लोग सिलेबस पढ़ते हैं तो डिफरेंट टॉपिक्स में बहुत सारे एक्स्ट्रा थिंकर्स भी हमारे आ जाते हैं। तो कौन कौन से थिंकर हैं, किस टॉपिक में हम लोग कवर करते हैं वो देखते हैं। तो देखो, रूरल स्टडीज में यहाँ पे दिया है एम एन श्रीनिवास, एस सी दुबे, आंद्रे बेदे का नेम। एम एन श्रीनिवास यूनिट 1 सिलेबस में आ जाते हैं। एस सी दुबे रूरल सोशोलॉजी यूनिट 4 में हम लोग पढ़ते हैं। आंध्रे बेदे भी यूनिट 4 में कब पढ़ते हैं। अभी मैंने आपको जेआरएफ अड्डा चैनल, जैसे मैंने बताया हमारा दूसरा चैनल है, वहां पर एक सीरीज मैंने आपके लिए स्टार्ट की है, द शोशो बॉक्स सीरीज। यूट्यूब पर ही ये फ्री क्लासेस मैंने आपके लिए स्टार्ट की हैं, जिसमें हम लोग ये सारे थिंकर्स, एक्स्ट्रा थिंकर्स को कवर कर रहे हैं। तो आंद्रे बेदे के बारे में मैंने अभी आप लोगों को 8 अगस्त वाली क्लास में ये कवर कराया है, ठीक है। तो ये आप लोग इस तरह से कवर कर सकते हो। अर्बन स्टडीज में एम एस ए राव, विक्टर डिसूजा, मीरा कौसम्बी का नेम पढ़ते हैं। तीनों जो थिंकर्स हैं इन्होंने काफी हद तक हम लोग बोलते हैं कि स्लम्स के बारे में बात की है, अर्बन एरियाज के बारे में बात की है। तो ये भी मैं आपको कोर्स में यूनिट 4 के सिलेबस में कवर कराती हूँ। ट्राइबल स्टडीज में के एस सिंह, एस एल दोषी, वर्जीनियस खाका का नेम आ जाता है। ये आपको थोड़ा सा अलग से हम लोग बोल सकते हैं कि प्रिपेयर करना पड़ सकता है, क्योंकि यूजीसी नेट में ऑल्दो ये सारे थिंकर्स यूजीसी नेट सिलेबस से भी रिलेटेड है, क्योंकि ट्राइबल स्टडीज का टॉपिक यहाँ पर आता ही है, बट यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा इसे अलग तरीके से प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि यूजीसी नेट में इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है या इतना फ्रिक्वेंटली इन थिंकर्स से नहीं पूछा जाता है। तो ये 3 थिंकर्स का नेम आप लोग जरूर अलग से नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। जेंडर स्टडीज में नीरा देसाई, शर्मिला रेगे, बीना अग्रवाल। तो ये हम लोग तीनों थिंकर्स यूनिट 8 में कवर करते हैं। फेमिनिज्म, जेंडर के टॉपिक में कवर करते हैं, तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं भी अपनी क्लासेस में ये आपको प्रिपेयर कराती हूँ। डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजी इन इंडिया, इंडोलॉजिकल एंड टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव। तो अभी मैंने अगेन आपके लिए यूट्यूब पर एक क्लास ली थी, पर्सपेक्टिव टू स्टडी इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है सोशोलॉजी का, तो ये इस पोर्शन पर भी मैं आपके लिए अलग से क्लास लेती हूँ कोर्सेज में, वो आप देख सकते हो। इंडोलॉजिकल टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव में जीएस घोरे का नाम आ जाता है, जो हमारे यूजीसी नेट यूनिट 1 सोशोलॉजी सिलेबस में है। लुई दोमो का नेम हम लोग पढ़ते हैं, ये भी कवर करते हैं, यूनिट 4 से रिलेटेड है, यूनिट 3 से आप रिलेट कर सकते हो। यूनिट हम लोग यहाँ पर इनको लुई दोमो का नेम स्ट्रक्चरलिज्म से भी रिलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप कवर करते हो। देन स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, अगेन एम एस जी मास, एस सी दुबे, तो ये तो मैंने आपको बताया ही। मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव में डीपी मुखर्जी, ए आर देसाई, राधा कमल मुखर्जी, ठीक है, रामकृष्ण मुखर्जी भी आ सकते हैं यहाँ पर। सो ए आर देसाई भी अभी मैंने आपको, जैसे मैंने बताया, जेआरएफ अड्डा की सीरीज में कवर कराया है। डीपी मुखर्जी अपकमिंग क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर बात करें सिंथेसिस ऑफ टेक्सचुअल एंड फील्ड बुक, तो इरावती कार्वे का नेम आ जाता है, यूजीसी नेट सिलेबस में है। ए एम शाह का नेम यूनिट 8 में हम लोग पढ़ते हैं। सिविलाइजेशन में एन के बोस, सुरजीत सिन्हा। सुरजीत सिन्हा ने ट्राइब पे भी काफी काम किया है, तो ये भी हम लोग यूनिट 4 के टॉपिक में कवर कर लेते हैं। सब ऑल्टर्न पर्सपेक्टिव, बी आर अम्बेडकर, डेविड हार्ट,
मैन। तो बी आर अम्बेडकर भी अगेन यहाँ पर आपके आ जाते हैं यूनिट 1 के सिलेबस में। तो ओवरऑल अगर इस यूनिट की हम लोग बात करें, पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन सोसाइटी, तो काफी सारे थिंकर्स तो आपके यूजीसी नेट से बिल्कुल रिलेटेड ही हैं। कुछ हम लोग बोल सकते हैं, ऑल्दो देखा जाए तो सारे थिंकर्स यूजीसी नेट में आप कहीं ना कहीं पढ़ते हो, क्वेश्चन भी हमें पूछे ही जाते हैं इन सभी थिंकर्स के कॉन्सेप्ट से। बट अगर स्पेसिफिकली हमें पढ़ना है तो कुछ 4-5 थिंकर्स है इस टॉपिक से या इस यूनिट से जो आप लोगों को थोड़ा सा अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये भी हम लोग अभी अपकमिंग क्लासेस में डेफिनेटली इन सारे थिंकर्स को भी बिल्कुल कवर करने वाले हैं। तो आप लोग इसे देख सकते हो, क्लासेस को फॉलो कर सकते हो। बाकी यूनिट 4 रूरल एंड अर्बन सोशियोलॉजी में मैंने आपको बताया मोस्टली ये जो थिंकर्स हैं हम लोग कवर करते हैं। और इंडियन थिंकर्स में जीएस गोरे, एम एन श्रीनिवास, राधा कमल मुखर्जी, एम के गांधी, बी आर अम्बेडकर, इरावती कार्वे, तो ये तो आपको डेफिनेटली कवर करने ही है। लास्ट यूनिट यहाँ पे आ जाती है क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थियरीज। तो ये तो आपका पूरा यूजीसी नेट सिलेबस से ही रिलेटेड है। जैसे स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म, आर के मर्टन, टेलकट पार्सन है, लेवी स्ट्रॉस का नेम है, हम लोग यूनिट 1 में पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें डेरिनडॉर्फ, कोजर एंड अल्थूजर, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, ये भी मैं आप लोगों को अपने कोर्स में यूनिट 1 कॉन्फ्लिक्ट थियरी वाली क्लास में कवर करवाती हूँ। एल्फ्रेड शूर्स, हैरोल्ड गारफिंकल, यूनिट 1 सिलेबस का पार्ट है, हम लोग हर्मेनेटिक्स के टॉपिक में पढ़ते हैं। जी एच मीड, हर्बर्ट ब्लूमर भी, एंथनी गिडेंस, मिशेल फुको, जैक्स डेरिडा, पोस्ट मॉडर्निज्म के टॉपिक में हम लोग इन तीनों थिंकर्स को कवर करते हैं। तो ये भी यूजीसी नेट सिलेबस से ही आपका यूनिट 1 से ही रिलेटेड है। और फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, लिबरल एंड रेडिकल, तो ये भी यूनिट 8 में जैसे मैंने बताया जो एक्स्ट्रा फेमिनिस्ट थिंकर्स हम लोग कवर करते हैं वहां पर आ जाते हैं। न्यू फंक्शनलिज्म, जेफरी अलेक्जेंडर, यूजीसी नेट में भी यहाँ से आपको बहुत क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो ये भी आपका ओवरऑल कवर होता है। मैं जब आपको एक्स्ट्रा थिंकर्स कवर करवाती हूँ प्रीमियम कोर्सेज में, तो वहां पर ये सारे जो एक्स्ट्रा थिंकर्स हैं उनको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। तो देखो आप, टेलकट पासन, आर के मर्टन, लेवी स्ट्रॉस तो हमारे यूनिट 1 सिलेबस में ही मेंशन है। जीएच मीड यहाँ पे मेंशन है। एल्फ्रेड शूर्स, हैरोल्ड गारफिंकल, तो ये आपके कवर हो जाते हैं। मिशेल फूको, एंथनी गिडेंस भी सिलेबस में है। बाकी डेरिडा का नेम जब हम लोग पर्सपेक्टिव कवर करते हैं तो उसमें आ जाते हैं। इंडियन थिंकर्स तो ऑलरेडी हम लोग देख ही चुके हैं। सो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया है आरपीएससी सिलेबस और यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का सिलेबस कितना सिमिलर है, कितना डिफरेंट है, वो भी मैंने आप सभी लोगों को यहाँ पर बता दिया है। और जैसा मैंने बताया प्रीमियम कोर्सेज में मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ये सारे जो भी एक्स्ट्रा थिंकर्स दिए हैं उनको भी हम लोग कवर करने वाले हैं और पूरा ये जो टॉपिक है अच्छे से कवर करने वाले हैं। सो डेफिनेटली आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी आपको क्वेरी है तो स्क्रीन पर आपको नंबर्स दिए गए हैं, उस पर आप कॉल कर सकते हो। सारी इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों को प्रीमियम कोर्सेज से रिलेटेड यहाँ पे मिल जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, गुरुकुल चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जेआरएफ अड्डा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आप सभी लोगों को इसी तरह से सारी जो इन्फॉर्मेशन है मिल जाए। सो अलग अलग चैनल्स पे मेरी क्लासेस आपको मिल जाती है। यूजीसी नेट गुरुकुल चैनल पर भी मेरी क्लासेस आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। एंड जेआरएफ अड्डा जो हमारा ऑफिशियल मेन चैनल है, यहाँ पर तो आपको रेगुलरली मेरी क्लासेस मिलती ही हैं 3 PM पे। सो आप लोग बिल्कुल इन क्लासेस को मेरे साथ जुड़ सकते हैं और जरूर जुड़िए, क्योंकि अभी हम लोग आरपीएससी सिलेबस के ये सारे जो एक्स्ट्रा थिंकर्स हैं वो कवर कर रहे हैं इन क्लासेस में। सो आप लोग बिल्कुल मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आई होप आपके लिए फ्रूटफुल रहा हो, हेल्पफुल रहा हो। कोई भी आपको प्रॉब्लम है, किसी टॉपिक पे आप क्लास चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेफिनेटली क्लासेस भी यहाँ पर आपको इन सभी चीजों से रिलेटेड मिलने वाली है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।